डिवोर्स दोगे मुझे? कोई शक? और किसी खुशफहमी में मत रहना, क्योंकि ये फैसला आज मैं करके जाऊंगा। कैसे? क्या बात कर रहे हो तुम? कैसे रह सकती है इस ईशान के बगैर? नहीं रह सकती ना। जाएगी तुम्हारे साथ। जाओ मरियम, जाके अपना सामान पैक करो। तो ठीक है, इसे कहिए कि आज फैसला कर ले फिर। हाँ? फैसला तो हो चुका ना। इसके पास कौन सा कोई बहुत सारे ऑप्शंस है? कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम्हारे साथ ही तो जाना है इसने। चलो मरियम, सामान पैक करो। मैं अपने घर जाऊंगी, है ना? क्या? हाँ ठीक है। और एक बात और, अगर आज के बाद तुम कहीं भी लड़कर गई, कहीं भी लेने नहीं आऊंगा तुम्हें, याद रखना ये बात। हैप्पी नाउ? स्कूल कैसा चल रहा है? गुड बॉय। पापा, अब मामा मुझे और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी ना? नहीं बेटा, ये अब कहीं नहीं जाएंगी, और अगर अब ये कहीं जाएंगी तो आई गेस हमेशा के लिए जाएंगी। बच्चे के सामने मुझे बार बार धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी तो नहीं दे रहा। और हाँ, एक चीज और, मैंने फैसला किया कि तुम अब जॉब पे नहीं जाओ। फौरन रिजाइन कर दो। एंड यू बेटर डू। एनीवेज, पापा को अब ऑफिस जाना है और मेरे वापस आने तक खाना वगैरह बना देना। ओके बेबी, बाय। मामा, आप मुझे याद करती थी? जी, बहुत ज्यादा। फिर आप मेरे पास क्यों नहीं आई? अब आ गई हो ना बेटा। वहाँ पे कौन ख्याल रखता था आपका? है ना आंटी, वो मेरे और पापा का सारा ख्याल। ओके, सुलाओ मुझे। ये देखिए कितनी प्यारी लड़की है। ये देखिए, ये कितनी अच्छी लग रही है। क्या है ये सबूत? मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ लड़कियों की, और आपका ध्यान सारा खाने की तरफ है। भाई आपकी कुकिंग का जवाब नहीं। वाह। आप भी ना हर वक्त बस। क्या हो गया भाई? किस बात पे नोक-झोंक चल रही है? भाई आजकल की बेगमात के पास डिस्कस करने को कोई नया टॉपिक होता ही नहीं। अब मैं आपसे क्या रेसलिंग के बारे में या टीवी की खबरों के बारे में डिस्कस करूंगी? क्या हो गया? क्या बात क्या चल रही है? थोड़ा सा मुझे पता चलेगा। बेटा, ये कुछ तस्वीरें हैं लड़कियों की, यही दिखाकर बात कर रही थी मैं इनसे कि बेटे, अब इस उम्र में मैं लड़कियों की तस्वीरें देखता हुआ अच्छा लगूंगा? आपकी उम्र ही क्या? अब आदिल भाई को देख लीजिए। आदिल की बात तो तुम मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है। उसका तो दिमाग खराब हो गया। अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है, और वो, मुझे तो यकीन करो, उस पर तरस आने लगा है। मैं आपको क्या एतराज? जब मियाँ बीवी खुश हैं तो हमें क्या? वैसे डैड, थोड़ा सा हैरान हूं मैं इस बात पे। आदिल बहुत अक्लमंद है, बहुत सोच समझ कर ही फैसला किया हुआ। होप सो, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। फिर वही दाल और कीमा में क्या कर रही हैं आप? कुछ और बनवा लिया करें। ऑर्डर करके कुछ मंगाते हैं। मैं फोन चार्ज पे लगा के आया हूँ, दीजिए। जी बेटे, लजानिया मंगवाना। लजानिया की नहीं हो रही, बारबेक्यू मंगा रहा हूँ। मुझे काली दाल ही खिला दे। यही ठीक रहेगी आपके लिए। छोड़ूंगी नहीं मैं उस एमडी को। टर्मिनेट कर दिया है मुझे उसने। मैं अप्रोच कर रही हूँ कुछ लोगों को, इतनी आराम से नहीं मैं उसे छोड़ने वाली। व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? जस्ट
तो ये वजह तुम्हारी जॉब छोड़ने की, और ये बात तुम मुझसे छुपा रही थी। गुड। बता के क्या करती, मजाक उड़ाती अपना। और वैसे भी तुम्हें मेरी जॉब से प्रॉब्लम थी। अगर हम लोग इतने रिजिड होते तो डैड कभी भी हिना को अपने साथ बिजनेस में शामिल ना करते। जिस लड़की को बोलना नहीं आता वो अब तुम्हारे बाप का बिजनेस संभालेगी। यू आर सो नेगेटिव। जायदाद पर जल्दी कब्जा कर लेगी, नो वरीज। खैरियत? इतनी खामोशी? बस वो सारी रात नींद ही नहीं आई। मैं सरमत की वजह से परेशान हूं। क्या बात है? आप भी हद करते हैं। कल भी आपने देखा ना कितनी आसानी से वो रिश्ते की बात को टाल गया। कितने रिश्ते दिखा चुकी हूं उसको मैं, लेकिन किसी एक के लिए भी हामी नहीं है। मुझे तो फिक्र है कि इस लड़के का बनेगा क्या। आपको किसने कहा वक्त बर्बाद करने के लिए? आप खवातीन के पास शादी ब्याह के अलावा और कोई शुगल नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि मैं टाइम किल कर रही हूँ? आपको अंदाजा ही नहीं कि मैं उसके लिए कितनी फिक्रमंद हूँ। मुझे अंदाजा है कि जो शख्स शादी के लिए राजी नहीं उससे बार बार पूछा जा रहा है। मुझसे अगर एक बार भी पूछती ना आप, कभी इनकार न करता। शुरू हो गए आप। मिल गया आपको मौका आपके दिल की भड़ास निकालने का। मुझे लगता है आपका बीपी हाई हो रहा है। दवा लाती हूँ आपके लिए। भैया जी, हेलो हेलो। भाई मान गए, तुमने तो दुल्हन को बिल्कुल बदल के रख दिया। बहुत ही डिफरेंट लग रही है, समझदार और ज़हीन। मैंने नहीं बदला उसे, उसने खुद को बदला है। तभी तो कहते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत और एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का साथ होता है। चलें, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन आप बताइए, आप कहाँ गायब थे इतने दिनों से? अरे जनाब, अपने बिजनेस के चक्करों में पड़े रहे। सरमत ने हम दोनों मियां बीवी को परेशान कर रखा है। अल्लाह खैर, क्या हुआ? भाई हमारी बेगम उसकी जल्द से जल्द शादी कराना चाह रही है। लड़कियां देख देख कर हलकान हो गई है और मौसूफ को कोई लड़की पसंद नहीं आती।